दुर्भाग्य की बात है कि विधायक भी जदयू के, मुख्यमंत्री भी जदयू के, फिर भी अगर विकास नहीं होता है, काम नहीं होता, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात हो गई। बात है छात्र युवाओं की, तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। अब देखिए, छात्र भी तो किसी न किसी परिवार से हैं। अभी चुनाव होगा तो उस चुनाव के समय या चुनाव से पहले आके वहाँ बाबा का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, चले जाएंगे। यहाँ तक कि मंदिर का भी स्थिति वो नहीं सुधार पाएंगे। टैक्स चल रहा है, अपने लोगों को पैसा लेके भरा जा रहा है, तो फिर वो क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, वो तो सरकार का चमचा बन के रह जाएंगे। तो फिर वो जो भी योजनाएं होती है उनका तो वो लूट खसोट करेंगे, बंदर बाट होगा। पैसे से बिहार की जनता से कि आप किसी को भी वोट दीजिए, ये आपका अपना अधिकार है, आप अपने स्वविवेक से वोट दीजिए जिसको भी देना हो, लेकिन जदयू पार्टी को वोट नहीं दीजिए। बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है 2005 से 10 के बीच में, लेकिन उसके बाद तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तो बस कुर्सी बचाने में लगे। जदयू को तो वोट नहीं देती है तो श्योर है। हम तो अपील भी कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि जदयू को वोट नहीं दीजिए। जदयू से मेरा कोई व्यक्तिगत या कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है या कुछ नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुशेश्वर स्थान की गर्मी देखने, यानी कुशेश्वर स्थान में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, उसमें पता करने कि आखिर जनता किसे अपना वोट देने जा रही है, ये हम लोग निकल पड़े दरभंगा से। और रास्ते में एक चौक है जयंतीपुर दात में छात्र नेता दिलीप कुमार से हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने सोचा कि हम उनसे भी जानें कि क्या है यहाँ का माहौल, किस तरह लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ मुद्दा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, आपका स्वागत है लाइव नेशन 7 में। अब हम जब जा रहे थे कुशेश्वर स्थान, आप मिल गए रास्ते में, तो हमने सोचा कि आप ही से शुरू करें कि जो लोग हैं यहाँ के, उनकी क्या सोच है, वो किस आधार पर वोट देते हैं। देखिए, लोगों की सोच तो है यही रहती है कि विकास हो क्षेत्र का, और हर बार इसी उम्मीद से लोग वोट देते हैं कि जिनको वो वोट दे रहे हैं वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और जो बाढ़ से ग्रस्त एरिया है कुशेश्वर स्थान, जहाँ की हर साल 3-4 महीना, कम से कम 4 महीना बाढ़ ही रहता है, लोगों को नाव से घर से निकलना पड़ता है, और वो नाव भी सरकारी नहीं होती है, बल्कि उनको भाड़ा देना पड़ता है। जब आप बरसात के समय में आएंगे, अभी भी पानी है बहुत सारे एरिया में, वहाँ देखिएगा, तो उनको अपना भाड़ा देना पड़ता है। जिस तरह से आप बस और ट्रेन में भाड़ा देते हैं ना, उस तरह से उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का किराया देना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि नाव का किराया दे के वो तुरंत चल जाएंगे, पार कर जाएंगे, नहीं, उनको 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है कि अगर नाव वो गया है उस साइड तो पहुँचा के, अगर उस साइड से फिर कुछ लोग मिलेंगे तो उनको लेके आएंगे, फिर इस साइड से वो नाव लेके जाएगा। तो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा उनको वेट करना पड़ता है, तब वो भी पैसा देना पड़ता है, तब जाके उनको अगर डिस्टेंस थोड़ा भी पार करना है तो जा सकते हैं। या फिर जिनको तैरने आता है वो तो अपना तैर के जा सकते हैं, लेकिन तैर के कितना दूर जाएंगे, थोड़ा दूर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ की आपको बहुत सारे किलोमीटर तक आपको जाना पड़ेगा, तो उतना किलोमीटर तक तैर के जाना संभव नहीं होता है। तो नाव ही एक सहारा होता है 4-5 महीना यहाँ, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालाँकि जनता हर बार यही सोचती है कि जिनको वो वोट दे रहे हैं वो कम से कम इतना ज़रूर करेंगे कि बाढ़ के समय में उनका मदद करेंगे, लेकिन मदद के नाम पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ मीडियाबाजी होती है, बयानबाजी होती है। और यहाँ लगातार आप कुशेश्वर स्थान में देखेंगे कि जदयू की तरफ से जो भी खड़ा हुआ है वो जीतते आए। परिसीमन 2010 के बाद से जो शशिभूषण हजारी वो पहले लड़े चुनाव बीजेपी के टिकट से 2010 में, फिर बहरहाल ये मतलब जदयू अभी वर्तमान में शशिभूषण हजारे फिर 2019 से भी जदयू के ही टिकट से जीते थे, फिर 2020 में, और उसके बाद तो उनका निधन हो गया। तो जदयू के कोटे में ही रहा ये सीट। उसके बाद भी विकास जो मतलब होना चाहिए था, आपका के हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ विकास हुआ? सड़क के बारे में भी लोग कहते हैं कि सड़क भी अच्छी नहीं है, आगे कुशेश्वर स्थान के पास बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही जो छात्र हैं, आपको छात्र का ज़्यादा आइडिया होगा, या मतलब युवा क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधायक भी जदयू के, मुख्यमंत्री भी जदयू के, फिर भी अगर विकास नहीं होता है, काम नहीं होता, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात हो गई। मान लीजिए कि अगर विपक्ष का कोई विधायक है तो ये आरोप लगा सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री वहाँ हैं तो फिर तो विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र में कुछ, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। और जहाँ तक बात है छात्र युवाओं की, तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। अब देखिए, छात्र भी तो किसी न किसी परिवार से हैं।
वो भी तो गांव में रह रहे हैं, तो उनको भी तो कहीं जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है तो पानी तैर के जाना है, नाव पार करके जाना है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है यहाँ कि बाढ़ से ग्रसित एरिया है और इसके चलते यहाँ का विकास ठप है। स्कूल कॉलेज की स्थिति बहुत दयनीय। आप जाइएगा तो अभी आपको मिलेगा रास्ते में कॉलेज, सब आप जाके थोड़ा घूम लीजिएगा और आपको रास्ता उधर मिलेगा। सुपौल बाज़ार के बाद जो शुरू होता है सती घाट है, उसके बाद जो रास्ता है आपको एकदम जर्जर स्थिति मिलेगा। उधर जाने में आपको हालत ख़राब हो जाएगा। बाइक से भी जाइएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, बस से भी, माने जाने लायक है ही नहीं उधर रास्ता। फिर भी लोग आप समझिए कितना कष्ट झेल के उधर रहते हैं। और छात्र युवाओं का तो स्थिति एकदम ख़राब है। यहाँ पे न तो कोई अच्छा शिक्षण व्यवस्था है, न ही स्वास्थ्य व्यवस्था है, कुछ नहीं है। बस नाम के लिए है कि कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर बाबा है, ये इस पे वोट बैंक का राजनीति हो रहा है। बस माने धर्म के आधार पे यहाँ राजनीति की जा रही है। सिर्फ कुशेश्वर स्थान जो एक ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो उसको मतलब भुनाया जा रहा है, वो भी नीतीश जी के द्वारा खास के। जब भी चुनाव होगा तो उस चुनाव के समय या चुनाव से पहले आके वहाँ बाबा का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, चले जाएंगे। यहाँ तक कि मंदिर का भी स्थिति वो नहीं सुधार पाएंगे। आप अब देखे होइएगा, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे और पूरा मीडियाबाजी हुआ था कि मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री खुद पानी में मतलब नाव से गए थे। उनके बाद भी उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ गए, नाव से फ़ोटो खिंचा लिए, बस हो गया। मतलब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना तो मंदिर का स्थिति सही हुआ, ना ही रोड का स्थिति सही हुआ, ना ही अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए, आदेश दिए कि हाँ इस क्षेत्र के लिए कुछ कीजिए। अच्छा, तो मतलब जैसे युवा क्या सोचता है, युवा जो है मतलब अभी उनकी सोच क्या है, वो किस तरह से वोट करने का सोच रहा है? देखिए युवा अभी यही सोच रहे हैं कि युवा जीते, युवा उम्मीदवार कोई हो जो जीते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं सोच रहे हैं कि युवा ही जीत जाए और कुछ काम ही ना करे। तो युवा तो अभी शशि भूषण हजारी के जो बेटे हैं अमन हजारी, वो चुनाव में उतरे हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, वो भी युवा हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि लोग आखिर किधर जाएंगे? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि किधर जाएंगे, लेकिन मैं छात्र युवाओं की बात करता हूँ तो छात्र युवाओं का यही सोचना है, यही विचार है कि जो भी उनके क्षेत्र से जीते वो कम से कम क्षेत्र के मुद्दा को उठाए, छात्र युवाओं के मुद्दा को उठाए। जैसे स्कूल कॉलेज का मुद्दा उठाए, जो स्थिति गड़बड़ है, बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिल्डिंग थोड़ा बहुत है भी तो वहाँ शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले, तो इस सब मुद्दा को उठाए। अच्छा, आपने जो पार्टी बनाई है उसके बारे में आपका क्या, भविष्य में आपकी क्या सोच है? हम लोग का छात्र संगठन है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक छात्र संगठन है जो कि छात्र युवाओं के हित की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है। और हम लोग का जो संगठन है बनाने का मकसद यही है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, पैसा पे नौकरी बेची जा रही है, ये बंद हो, पैसा पे नौकरी बेचना बंद हो और सही लोग नौकरी में जाए, सही लोग प्रशासन में जाए, हर डिपार्टमेंट में जाए, ताकि वो अगर ईमानदारी से जाएंगे, अपने मेरिट से जाएंगे तो वही लोग आके विकास करेंगे। आप कुशेश्वर स्थान को ही देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, आखिर स्थिति खराब क्यों है? मुख्यमंत्री चाहे कोई हो, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, अगर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सही से काम कर दें तो बहुत विकास हो सकता है। क्योंकि सरकारी योजना, कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, तो योजना ज़रूर बनती है जनता के लिए। उन योजनाओं को सही से पालन नहीं, उन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करना अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है, कर्मचारियों की जिम्मेवारी होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो आरसीपी टैक्स चल रहा है, अपने लोगों को पैसा लेके भरा जा रहा है, तो फिर वो क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, वो तो सरकार का चमचा बन के रह जाएंगे। तो फिर वो जो भी योजनाएं होती है उनका तो वो लूट खसोट करेंगे, बंदर बाट होगा, पैसे की लूट खसोट होगी, तो क्षेत्र में तो विकास होगा ही तो नहीं। क्या लगता है कि जब लोग वोट देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि इस पार्टी की सरकार है तो उसी का कैंडिडेट को जिताने से फ़ायदा होगा, इस तरह की भी सोच हो सकती है? देखिए, सोच हो सकती है, लेकिन हम तो कहेंगे ऐसा सोच बहुत बार नहीं भी रहता है, क्योंकि जब उसी की सरकार है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और क्षेत्र में कुछ विकास अभी तक नहीं हुआ और इतने बार वहाँ उसी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि अगली बार वही पार्टी के विधायक आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? तो इससे तो अच्छा हम तो अपील करते हैं। 2020 के चुनाव में भी हम अपील किए थे जनता से, छात्र युवाओं से, बिहार की जनता से, कि आप किसी को भी वोट दीजिए, ये आपका अपना अधिकार है, आप अपने स्वविवेक से वोट दीजिए जिसको भी देना हो, लेकिन जदयू पार्टी को वोट नहीं दीजिए। बाकी जिसको देना हो दीजिए, लेकिन जदयू को वोट नहीं दीजिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। ये 2 जगह उपचुनाव है, तारापुर और
कुशेश्वर स्थान में। तो मैं यही अपील करता हूं सब लोगों से कि आप जदयू को छोड़ के जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन जदयू को नहीं दीजिए इसलिए क्योंकि नीतीश जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और जदयू सत्ता में है। इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रही है छात्र युवाओं पे। जहाँ भी जनता त्रस्त है, अगर वो अपने हक और अधिकार के लिए मांग करती है तो वहाँ लाठियाँ बरसाई जाती है। मगर विकास की भी तो बात की जाती है कि नीतीश सरकार ने विकास किया है, पटना का शक्ल बदल दिया, सड़क का शक्ल बदल दिया, अपराध को रोक दिया। अपराध तो दिन ब दिन हो रहा है। आपने कल ही देखा होगा कि कन्या पूजन होता है दुर्गा पूजा के अवसर पर, बहुत जगह बालिकाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ ज़रूर कि शुरू में जब मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बने थे 2005 में, तो 5 साल उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा था। शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ छोड़ दीजिए तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ अच्छा किए थे, लेकिन बाकी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को नीचे ले जाने का ही काम किया है। बाकी क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है 2005 से 10 के बीच में, लेकिन उसके बाद तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तो बस कुर्सी बचाने में लगे हुए। अच्छा, अगर कुशेश्वर स्थान आपका घर होता उस विधानसभा क्षेत्र में, तो आप की क्या सोच होती वोट देने से पहले? या आप किस तरफ जाते, किस को वोट देते या फिर किसे नहीं देते? देखिए, हम जदयू को तो वोट नहीं देते, ये तो श्योर है। हम तो अपील भी कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि जदयू को वोट नहीं दीजिए। जदयू से मेरा कोई व्यक्तिगत या कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है या कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बार बार यही कहा कि मुख्यमंत्री जदयू से हैं, पार्टी से, और वो 15 सालों से मुख्यमंत्री, और वो घमंडी हो चुके हैं, इतना अहंकारी हो चुके हैं ना कि देखिए आप 70-72 सीट से 43 पे चले आए, फिर भी उनका घमंड नहीं टूटा है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई वाली बात है। अभी भी वो देखिए, छात्र जब अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो उनकी बात को सुनते तक नहीं और लाठीचार्ज करवाते हैं, जेल भेज देते हैं। आपने देखा होगा ना, मुझे भी 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 7 साल से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं हो रही है। हम लोग बार बार आंदोलन परीक्षार्थी कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं उस पर सुनवाई कर रहे हैं। चलिए दिलीप, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। और दिलीप ने साफ तौर से ये बात कही, उनका कहना है कि अगर उनको वोट देना होता, अभी अगर उनको कुशेश्वर स्थान के होते तो किसी को भी वोट देते या नहीं देते वो अलग सा मुद्दा है, मगर उनका ये कहना है कि वो जदयू को किसी भी हाल में वोट नहीं देते, क्योंकि वो छात्र हित की बात करते हैं। वो छात्र की जो परीक्षाओं से परेशान है, परीक्षा नहीं होने से परेशान है, परीक्षा हो जाने के बाद रिज़ल्ट नहीं आने से परेशान है, इस सब मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं दिलीप कुमार और छात्र हित की बात करते रहे हैं। ऐसे में उनकी ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो आपको सोचना है। बहरहाल हम आपको लगातार खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।